जय महालक्ष्मी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल धर्म ज्ञान में। पौराणिक ग्रंथों में विष्णु प्रिया लक्ष्मी के 9 रूपों का वर्णन देखने को मिलता है। ये है धन लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी, अचल लक्ष्मी, धर्म लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, व समाज लक्ष्मी। माँ वैभव लक्ष्मी विष्णु प्रिया लक्ष्मी के इन्हीं 9 रूपों का संबंधित रूप है। इसीलिए जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत पूजन, कथा श्रवण तथा पुस्तक वितरण आदि काम करने से व्यक्ति के जीवन में निश्चय ही कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य ही आता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन में श्री यंत्र पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह माँ का प्रिय यंत्र है और श्री यंत्र में ही माँ लक्ष्मी जी सूक्ष्म रूप से वास भी करती हैं। संकटों से घिरा हुआ जीवन है भी वास्तव में या नहीं, इंसान यह सोचने को मजबूर हो जाता है जब परेशानियां उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। स्वयं लक्ष्मी जी ने अपने महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्म पुराण में कहा भी है कि मेरे द्वारा विभूषित प्राणी ही समाज में पूजनीय होता है, जबकि निर्धन या जो मेरे द्वारा विभूषित ना हो वह सर्वस्त्र तिरस्कृत ही होता है, भले ही वह शिव के समान ही क्यों न हो। इसीलिए कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए माँ लक्ष्मी ने वैभव लक्ष्मी का स्वरूप धारण किया है। इस रूप में माँ अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों का जीवन सुखमय कर उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति भी कराती हैं। तो आज के वीडियो में हम सुनेंगे माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिखिएगा। अगर पूजन विधि या नियमों के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा प्रारंभ करते हैं। वैसे तो कथा जो व्रत रखता है उसे पढ़नी अथवा सुननी चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप लोग व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, केवल इस कथा को सुनते हैं पूरे श्रद्धा भाव से, तो भी माँ लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। राघवगढ़ जैसे एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण यदुनाथ अपनी पत्नी पारो के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। यदुनाथ जहां बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था, धर्म कर्म करने वाला था, वहीं उसकी पत्नी पारो भी पतिव्रता व वैभव लक्ष्मी माँ की परम भक्त थी। वह अविवाहित समय से ही वैभव लक्ष्मी की पूजा भक्ति भाव से किया करती थी। शायद उसी का यह प्रभाव था कि उसे इतना सरल स्वभाव का पति मिला था। एक दिन यदुनाथ के मन में विचार आया कि सभी लोग मुंबापुरी जाकर कुछ समय के बाद ही धन कमा लाते हैं, तो क्यों ना मैं भी वहां जाके अपना भाग्य आजमाने के लिए कोशिश करूं। ऐसा सोचकर यदुनाथ अगले दिन ही अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया और फिर धन कमाने के लिए विदेश को चला गया। पहले तो उसने एक बनिए के यहाँ नौकरी की। 1-2 साल तक नौकरी करने के बाद उसने लकड़ी की पेटियां बनाने का अपना ही कारोबार शुरू कर दिया। वह दिन रात मेहनत करता, भाग्य ने भी उसका साथ दिया। देखते ही देखते यदुनाथ ने मुंबापुरी में ही एक अपना मकान बना लिया और दुकान भी खरीद ली। फिर वह अपने परिवार को भी वहीं ले गया और स्थायी रूप से वहीं बस गया। उसका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत हो ही रहा था। माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मुंबापुरी में यदुनाथ जैसे अनेक परिवार थे जो देश के विभिन्न भागों से आकर वहां बस गए थे। उस व्यवस्थित भाग दौड़ वाली जिंदगी में किसी को किसी की कोई चिंता नहीं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। सब अपने अपने कार्यों में ही व्यस्त रहते थे।
पारो व यदुनाथ संध्या समय में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी जाया करते थे। उनके 2 बच्चे थे। पारो खाली समय में सद्ग्रंथों का अध्ययन किया करती थी। समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था। यदुनाथ के पास अब पैसा भी बहुत हो चुका था और कुछ गलत दोस्त भी बन गए थे, क्योंकि जहाँ पैसा होता है वहाँ गलत दोस्त तो आ ही जाते हैं, जिनका काम ही रहता है गलत मार्ग पर चलना और दूसरों को जलाना। अब यदुनाथ भी उनकी गलत संगत में पड़ गया था, गलत जगहों पर जाने लगा था, अनैतिक कार्य भी करने लगा था। अब तो वह मदिरापान करने लगा और घर देर से पहुंचने लगा। घर देर से पहुंचना, मदिरा पीना, यह तो उसका रोज का काम बन गया था। उसकी पत्नी पारो उसे बहुत समझाया करती कि वह गलत लोगों का साथ छोड़ दे, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। आखिर एक दिन वही हुआ जो होना था। वह अपने व्यवसाय स्थल पर पहुंचा और दुकान खोली तो क्या देखा कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। सारा सामान जो कि दुकान में भरा हुआ था, वह अब दुकान में नहीं था, ना ही गल्ला दुकान में था। एक ही रात में उसकी पूरी की पूरी दुकान लुट चुकी थी। अब वह मायूस होकर अपने घर लौट आया और सारी स्थिति अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी ने उसे धैर्य बंधाया और पड़ोस में रहने वाली एक वृद्धा के पास चली गई। उस पर जब कोई भी विपदा आती थी तो वह उस वृद्धा के पास ही चली जाया करती थी। तब वृद्धा ने पारो से कहा कि बेटी, तू किसी प्रकार की कोई चिंता ना कर। माँ वैभव लक्ष्मी ने चाहा तो वह सब ठीक कर देंगी, सब ठीक हो जाएगा। माँ में तो तेरी श्रद्धा पहले से ही है। अब तू एक काम कर, तेरी जितनी श्रद्धा हो उतने माँ के व्रत कर और उनके करने का संकल्प ले। वैसे भी कल तो शुक्रवार है ही। इस पर पारो ने कहा कि हाँ माँ जी, लेकिन व्रत की विधि व पूजन आदि के बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता। कैसे कर पाऊंगी माँ के व्रत? वृद्धा बोली, तू इसकी चिंता ना कर बेटी, मुझे मालूम है व्रत पूजन विधि कैसे की जाती है, मैं तुझे सब बता दूंगी। वृद्धा के कहने पर पारो ने वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रतों का संकल्प लिया। संकल्प लेकर उसने व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अभी 2 ही शुक्रवार बीते थे कि माँ के चमत्कार के फल स्वरूप यदुनाथ बुरी संगत को छोड़ देता है और फिर से धन कमाने में जुट जाता है। अब माँ की कृपा हुई कि वह फिर से अच्छे से धन कमाने लगता है और उनके जीवन में फिर से खुशहाली छा जाती है। उस दिन के बाद से वे दोनों पति पत्नी मिलकर माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति से करने लगते हैं। 21 शुक्रवार के व्रत कर लेने पर अंतिम शुक्रवार को उन्होंने मिलकर माँ का उद्यापन किया। उस दिन उन्होंने खीर, पूरी व अन्य स्वादिष्ट पकवान बनाए, नारियल पधराया और 21 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर दक्षिणा दी तथा माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा पूजन की 21 पुस्तकें भी भेंट में दीं। उन्होंने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, जिस प्रकार से आपने हमारे संकट दूर किए हैं उसी प्रकार से उन सब लोगों के संकट दूर करना, उनकी दरिद्रता दूर करना, उनको धनवान बनाना, कुंवारी कन्याओं को योग्य वर देना, संतानहीनों को संतान देना। हे माँ, आपकी लीला अपरंपार है, आप बड़ी दयालु हैं। जो कोई भी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा को श्रद्धापूर्वक पढ़ेगा या सुनेगा, उस पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और माता की कृपा से उनके घर के धन के भंडार भर जाएंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे और जीवन में जिस चीज़ की कमी है, जिस कामना से व्रत रखा गया है, वह सभी मनोकामनाएं माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। और अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख पाते हैं तो पूरी श्रद्धा से हाथ जोड़कर माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुने, तब भी माँ शीघ्र ही प्रसन्न होती हैं और आपको मनोवांछित फल देती हैं।
तो ये थी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं। जय माँ वैभव लक्ष्मी।